हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ साथी पर, जहां हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मैथ सीखते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, सबसे पहले है 2 से विभाज्यता का नियम। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कुछ संख्याओं को। देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, 248। तो इकाई अंक पे कैसा नंबर है, इसमें 8 है ना, 8 है। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ऐसे हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 982, ठीक है, 1590, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5, 9, 1, 2, 4। तो ये इनका यूनिट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 इन्हीं में से है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाजित होने वाली है। अगर हम यही ले लेते हैं, जैसे नंबर है हमारा 6057, तो क्या ये 2 से विभाजित होगी? तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। और 7 जो है वो दो से डिवाइड भी नहीं होता और 2 के पहाड़ी में भी नहीं आता, इसलिए ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अगला नंबर कौन सा है? अगला नंबर है 3 से विभाज्यता का नियम या 3 से भाज्यता का नियम। तो 3 से भाज्यता का नियम क्या है? कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़े से बड़ा नंबर है हमारे साथ, उनका जो अंक है उनका योग अगर हम करेंगे और वो जो योगफल आता है वो 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, देखिए कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको, आप इग्नोर करिएगा, ठीक है, बच्चे गेम खेल रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, 5, 6, 7, 3 ये नंबर लिया हमने। अब क्या है कि इनका योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो योग कहने का मतलब 5 + 6 + 7 + 3, तो 7 3 कितना होता है, 10, 10 6 16, 16 5 कितना हो गया, 21 हो गया। तो 21 तो 3 से विभाजित हो जाता है ना, 3 सत्ते 21, तो 21 3 से विभाजित हो गया। इस वजह से ये पूरा अंक जो है, पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे 1002। तो 2 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से विभाजित होगा। अब अगला नंबर कौन सा है, 7425। जैसे 5 2 7, 7 4 11, 11 और 7 18 ना, 18 भी 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 8 6 4 2। तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 कितना होता है, 20 होता है ना। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 होता है। तो 20 क्या 3 से डिवाइड होता है? तो 20 3 से डिवाइड नहीं होता, इस वजह से ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। जोड़ के देख लिया ना हमने, तो कितना आया, 20, और 20 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए, अब कौन सा नंबर है, अब नंबर हम ले लेते हैं। देखिए 4 × 9 ये नंबर है हमारे पास। तो क्या ये नंबर डिवाइड होगा 3 से? तो 9 9 9 9 ना, 9 चौके कितना, 36, तो 36 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और कौन सा नंबर ले देते हैं, जैसे 5403। तो 4 3 7, 7 5 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, तो इसलिए ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 7776, तो ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हम ऐड करके देख लेते हैं। तो 7 ये 21 और 6 27, 27 तो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं 1 4 2 3, ये नंबर क्या 3 से विभाजित होगा? कैसे हम चेक करेंगे? तो 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10 है ना, इनका सम कितना मिल गया हमें, 10 मिल गया, और 10 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं क्या है। अगला नंबर है 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2
अंकों की संख्या 4 से विभाज्य हो तो बस पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। कहने का मतलब यह है, देखिए दो से भाज्यता के नियम में हम लास्ट का एक अंक देखते हैं और 4 से भाज्यता के नियम में हम अंतिम का 2 अंक देखेंगे 4 से विभाजित करके। अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, हमें 4 से विभाजिता में क्या करना है, अंतिम का 2 अंक हमें 4 से विभाजित करके देखना है। अगर वो 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। जैसे 1 2 3 6, तो हमें 2 अंक देखना है ना 4 से विभाजित करके। 4 8 32, 4 9 36, तो ये 36 जो है वो पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो और क्या है 7 8 9 2। अब हमें 92 को देखना है, 92 जो है वो 4 से विभाजित होता है कि नहीं होता। तो 92 को जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए तो 4 दूना 8, एक बचा 12 हुआ, तो 4 तियां 12, तो पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया, इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो 4 से विभाजित होगा। और नेक्स्ट क्या है, देखिए 1 1 1 2। अब क्या करना है, ये 12 देखना है, 12 तो 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब 9 6 0 0 ना, तो अगर 00 है तो वो भी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। और क्या लेना है हमें, 2 3 5 6 जैसे हमने लिया था 56 है ना, 56 को हम 4 से विभाजित करके देखेंगे तो 4 1 9 4, 4 चौके 16, ये भी विभाजित हो गई। इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं 1 1 4, तो 14 क्या 4 से विभाजित होता है, तो नहीं होता, इसलिए ये नंबर 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कहने का मतलब है, एक नंबर हम और ले लेते हैं, ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया, तो 58 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी पूरा नंबर जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल में अगला नंबर क्या है, 5 से भाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही आसान होता है। 5 का भाज्यता का नियम, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, क्या होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में हम क्या ले लेंगे, देखिए जैसे 235 है ना, इकाई अंक 5 है, इसलिए पूरी संख्या 5 से विभाजित होने वाली है। और क्या ले लें हम इसमें, 1 मिनट, 900 ले लिया हमने, ठीक है, तो इकाई अंक 0 है, इसलिए भी ये 5 से डिवाइड होने वाली है। और 5 6 7 5, ये नंबर भी 5 से डिवाइड होने वाला है, मतलब यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो 0 या फिर 5 अगर है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर मैं कहूँ कि हमने कोई नंबर ले लिया 9796 करके, तो क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 या फिर 5 नहीं है। ऐसे ही कोई नंबर हमने 5201 ले लिया, तो ये भी नंबर जो है हमारा 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो चलिए आगे का हम नेक्स्ट पेज पर सीखते हैं। तो क्या है 6 से भाज्यता का नियम, देखिए करके यदि कोई संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से विभाज्यता के नियम में हमें 2 से भी चेक करना पड़ेगा और 3 से भी चेक करना पड़ेगा। अगर वो संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो हमारे 6 से भी विभाज्य होने वाली है। तो देखिए एग्जाम्पल में हम कुछ नंबर ले लेते हैं और चेक करते हैं उनको, क्या ये 6 से विभाज्य होगी या फिर नहीं होगी। जैसे 1 2 3 6 ना, तो 6 है, इसलिए ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी। 2 की विभाज्यता में हमने सीखा ना कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो इसलिए ये 2 से तो विभाजित होगी। लेकिन 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, पूरे अंक को हमें जोड़ना होता है। 6 3 9, 9 2 11 1 12, इसका मतलब ये 12 तो 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 720 0 है, इसलिए 2 से विभाजित होगी। 7 2 9 है ना, 9 है, इसलिए ये 3 से विभाजित हो जाएगी। और कौन सा नंबर है, जैसे 1 1 1 0, 0 है, इसलिए 2 से विभाजित होगी और 3 है ना, 3 से विभाजित हो जाएगी, ये भी हो गया हमारा। अब कौन सा नंबर ले लूँ, 9054, 4 है तो 2 से विभाजित तो होगी। 5 4 9 9 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, 3 से विभाजित होता है, इसलिए 3 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, देखिए 2507, तो 7 लास्ट में है, 2 से तो विभाजित नहीं होगी। और 7 5 12 2 14, 14 भी 3 से नहीं विभाजित होता, इसलिए ये जो है 6 से विभाजित नहीं होने वाली है। अब देखिए एक नंबर है जैसे 4 2 7 5 1, 1 है, इसलिए 2 से तो विभाजित नहीं होगी, है ना। और 5 1 6 और 6 4 10, 10 7 17, 17 2 19, और ये 3 से भी विभाजित नहीं होगी। देखिए अगर किसी एक भी नंबर से विभाजित होती है
तब भी जो है वो 6 से विभाजित नहीं होगी, दोनों से विभाजित होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए 7 से भाज्यता का नियम क्या है। 7 से भाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 गुना करके बाकी बची संख्याओं में से घटाते हैं तो प्राप्त संख्या जो है वो 7 से विभाज्य हो या 0 मिले या फिर 7 का मल्टीपल हो। 7 का मल्टीपल कहने का मतलब है 7 मिल जाए, 14 मिल जाए, 21 मिल जाए, ठीक है, तो भी वो संख्या पूरी 7 से विभाजित होगी। कैसे, देखिए कैसे विभाजित होगी। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 203, कह रहा है कि इकाई के अंक पे जो संख्या है उसका डबल करना है। कहने का मतलब 3 का क्या करना है, हमें डबल करना है। 6 मिला हमें, और बाकी जो बची संख्या है, ठीक है, बची संख्या क्या है 20, 20 में से वो संख्या हमें माइनस करनी है, तो कितना मिलेगा हमें 14 मिलेगा। अब जो मिली है संख्या वो या तो 0 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 14 तो 7 का मल्टीपल होता है, 7 दूना 14 ना, तो 7 का मल्टीपल है, इसलिए 203 जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए एक नंबर है हमारे पास 343, ठीक है। अब 3 को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो 3 दूना 6 हो गया। अब 34 बच्चा नंबर है, इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो 14 से 6 गया 8, और ये 28 मिल गया हमें। अब बताइए, अब 28 जो है वो हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो 7 चौके 28, तो ये भी नंबर पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी ना। अब देखिए अगर मेरे पास ट्रिपल लाइन है तो हमें इकाई अंक का क्या करना है, 2 गुना करना है, कितना बन गया 18 बन गया। अब 99 जो बची संख्या है, ठीक है, उसमें से 18 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा, 9 से 8 गया 1 और 9 से 1 गया 8, तो क्या ये 7 जो है 7 हमारा ये डिवाइड हो जाएगा ना, 7 का नाम 7 और नहीं होगा 81 नहीं होगा, इसलिए ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो 8 से भाज्यता का नियम क्या है, अगला जो नंबर है हमारा 8 से भाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होने वाली है। 2 में हमने क्या सीखा था, 2 की विभाज्यता के नियम में हम केवल एक अंक देखते थे, लास्ट का अंक देखते थे, 2 से विभाजित होती थी। और 4 से विभाज्यता में हम 2 अंक चेक करते थे, ठीक है, और 8 से विभाज्यता के नियम में हम 3 अंकों को चेक करने वाले हैं। अगर वो 3 अंक पूरा 8 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो एग्जाम्पल में हम चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है, जैसे 24 32, ठीक है, अब इसका 3 अंक हमें चेक करना है कि 8 से विभाजित होता है कि नहीं होता। तो 432, ठीक है, अब 432 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 हो गया, सॉरी 8 से डिवाइड करना है ना, तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है, 40 और 3 बच गया 32 हुआ, तो 8 चौके 32, मतलब 432 पूरा 8 से डिवाइड हो गया, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होने वाली है। और क्या नंबर है 1 2 3 2, देखिए 232 को भी जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16 ना, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और कितना बचा 6 बच गया, 16 है ना, 7 बच गया, तो 72 हुआ, तो 8 9 72, ये नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये भी हो जाएगा। तो ऐसे और भी नंबर है, जैसे 7 हो गया, 8 9 6 है ना, और 1 1 1 2, ये सारे नंबर जो हैं वो हमारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम ऐसे ही चेक करेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए जो अगली डिविजिबिलिटी है वो हम अगले पेज पर देखते हैं। तो विभाज्यता के नियम में अगला नंबर है हमारा 9 से भाज्यता का नियम। तो 9 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए जो भाज्यता का नियम 3 का है वही 9 का भी है। 3 का भाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग करना है, अगर वो 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और 9 का विभाज्यता का नियम भी यही कहता है कि अगर हमें जो अंक हैं, संख्याओं के अंक हैं, उनका योग करना है, अगर वो 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होने वाली है। कह रहे यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे 5 6 7, तो 7 6 कितना हो गया 13, 13 5 18, 18 9 से विभाजित होता है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 9 9 9 27, 27 9 से विभाजित होता है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 1 0 0 8, 8 1 9, तो ये भी पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12, 2 11 1 12, सॉरी 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 तो 9 से विभाजित नहीं हो गया, इसलिए ये संख्या जो है वो 9 से विभाजित नहीं होगी। अब इसी तरह से देखिए 7 2 9 0, 9 2
11, 9 2 11 ना, और 11 7 18, 18 9 से विभाजित होता है, इसलिए ये जो है वो विभाजित हो जाएगी 9 से। इसी तरह से हमें चेक करना है। देखिए 10 का जो विभाज्यता का नियम है वो बहुत ही आसान है। क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। सिर्फ हमें इकाई अंक देखना है, अगर 0 है तो पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे 230 ना, 1000, 890। अगर इकाई अंक 0 है तो वो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। देखिए आई होप आपको ये क्लास जो है वो समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो फिर चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, अगला विभाज्यता का नियम क्या है। 11 का विभाज्यता का नियम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या फिर 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो क्या है ये, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है ना 1331, ये पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो पहला और तीसरा विषम स्थान हो गया, दूसरा चौथा सम स्थान हो गया। ठीक है, आई थिंक लाइट जो है वो थोड़ी स्लो है। तो क्या है इसमें हम ये सम स्थानों का योग करेंगे और विषम स्थानों का योग करेंगे। ठीक है, और अगर इनका जो डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 के मल्टीपल आते हैं तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। तो 3 और 1 का सम कितना होता है, 4 माइनस ये विषम स्थान हो गया, पहला स्थान तीसरा स्थान विषम स्थान हो गए, और दूसरा और चौथा स्थान जो है वो सम स्थान हो गया। तो 4 में से 4 करेंगे तो 0 मिल गया। तो ये पूरी संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने ले लिया कोई नंबर 2 4 6 4, तो सम स्थान पे क्या है, 4 4 8 माइनस 6 2 8, इसको भी माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाजित होने वाली है। और क्या ले लूँ मैं, देखिए और कोई ले लेते हैं 6 5 4 3, तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया ना। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। तो ये है 11 से विभाज्यता का नियम। तो अगला जो विभाज्यता का नियम है वो अगले पेज पर हम करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो अगला डिविजिबिलिटी का रूल है 7 11 13 37 1001 की विभाज्यता, है ना। ये बहुत ही आसान है। यदि किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हुई है, ठीक है, तो वो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे एक ही संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो, जैसे 5 5 5 5, ठीक है, 5 5 5 6 टाइम्स, तो ये 7 11 13 37 1001 से डिवाइड होंगे। जैसे 3 3 3 है ना, 6 टाइम, मतलब एक ही नंबर की पुनरावृत्ति जो है वो कितनी बार हो, 6 बार हो। तो वो सारी संख्याएं जो है वो 7 11 13 37 1001 से डिवाइड होंगी। अगला क्या है, अगला देखिए, कह रहा है कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति, ठीक है, 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो तो 7 13 37 से डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे 5 2 5 2 5 2, है ना, 6 9 6 9 6 9, 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो तब भी वो 7 13 37 से डिवाइड होंगे। तो नेक्स्ट क्या है, यदि किसी 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति करके एक संख्या बनाई जाए तो वह संख्या भी 7 11 13 1001 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है जैसे 3 अंकों की संख्या की ना 2 बार, 953 953, ठीक है, 235 235 761 761, इस तरह का भी अगर कोई नंबर है तो वो भी 7 11 13 1001 से विभाजित होगा। तो यहाँ तक कि जितनी भी हमारे डिविजिबिलिटी नंबर थे ना वो ख़त्म होते हैं यहीं पे, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट थे सारे ही मैंने बता दिए हैं आपको। अब हमें करना है इस पे बेस क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा देती हूँ। देखिए है तो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, लेकिन जो है वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और लाइट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हैं सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल क्या है कि कह रहा है कि संख्या जो हमें दी है 3 से विभाज्य है, तो जो क्वेश्चन मार्क है उस स्थान पर क्या आएगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि इनका सम करना है, सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 1 16 16 6 कितना हो गया 22, ठीक है। अब ऑप्शन से हमें
सबसे बड़ा अंक बोला है ना, तो 22 हो गया। तो 22 और 6, 22 से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, ठीक है। 22 7 29, 29 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 22 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 तो हो जाएगा डिवाइड, है ना, 30 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 9 भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि जेड का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 417 जेड 8 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो 3 का विभाज्यता है वही 9 का भी है। तो 4 1 5 हो गया, 7 5 12, 12 8 20 हो गया। 12 8 20, 20 3 23, 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। और कितना आया था, 7 5 12, 12 8 20 ना, 20 और 7 27, 27 तो 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 7 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से कहने का मतलब लास्ट के 3 अंक हमें देखने हैं, अगर वो डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 240, तो 8 8 3 24, तो ये तो पूरी डिवाइड हो गई, तीनों अंक, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए जो है ये संख्या हमारी हो जाने वाली है। और चौथा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। देखिए 99 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चेक करेंगे इसको 11 और 9 से विभाज्यता, ठीक है। हमें 11 से भी चेक करना पड़ेगा और 9 से भी चेक करना पड़ेगा। तो 9 की विभाज्यता क्या कहता है कि अगर हम इनका सम करते हैं वो 9 से डिवाइड होता है, तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17 1 18, ये तो 9 से विभाजित होता है। लेकिन 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। देखिए विषम स्थानों का करते हैं ना पहले, 5 3 8, 8 1 9, ठीक है, और 4 1 5, 5 4 9, तो ये तो माइनस हो गया, मतलब 0 हो गया। इसका मतलब ये नंबर जो है वो हमारा 99 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर हम दूसरा चेक करते हैं तो क्या होगा, देखिए 9 की विभाज्यता क्या है, मैंने कहा 11 और 9 का चेक करना पड़ेगा अगर 99 है तो। अगर 12 होए तो 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, दोनों से डिविजिबिलिटी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब 6 4 10, 10 2 12, 12 7 19, है ना, और 19 और 19 हो गया, 5 24, 24 3 27, तो ये भी तो 9 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या 11 से डिवाइड होगा, ये चेक कर लेते हैं। तो 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20, ठीक है, और 5 2 7, 7 ना, तो 7 सिर्फ, और 0 0 प्लस करेंगे तो 7 ही रहेगा। और ये कितना मिला, 13 मिला, तो ये 11 का तो मल्टीपल है नहीं ना, तो ये सारी संख्याएं नहीं होंगी। इस तरह से अगर इनको भी चेक करेंगे तो ये भी नहीं होंगी, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी से मिलती रहे, और आपकी जो तैयारी है यूपी टेट की वो बहुत ही आसानी से हो जाए और पूरा हो जाए। एक एक टॉपिक मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे मैथ को, ठीक है। मैथ से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रैक्टिस करवा दूँ क्वेश्चन का, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है, मैं करवाने वाली थी उनको भी, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर प्रैक्टिस करवा दूँ तो मैं प्रैक्टिस की वीडियो बना दूँगी, और नहीं तो अगर नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।